ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल छठ का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री गणेश के बड़े भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। वर्ष 2022 में हल षष्ठी का व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। तो आइए भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी हल षष्ठी के व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मैं दूध दही नहीं बेच पाऊंगी। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झाड़ की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिले हुए दूध को केवल भैंस के दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झाड़ के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का कोना शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झाड़ के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है, क्योंकि उसने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेचा था और गाय का दूध हल षष्ठी के दिन पीना वर्जित होता है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झाड़ के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। बोलिए हल षष्ठी माता की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बलराम जी की जय।